हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुखमन योर एजुकेटर। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट पोइम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस को डिटेल में समझेंगे। ये पोइम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी नो, टाइगर जंगल का किंग होता है। वो पावरफुल होता है, फियरलेस होता है और अपनी मर्जी से जंगल में घूम सकता है। लेकिन जब वही टाइगर को जू के केज में बंद किया जाता है तो उसकी सारी पावर बेकार हो जाती है। उसके पास स्ट्रेंथ तो होती है लेकिन फ्रीडम नहीं। अब पोइम शुरू करते हैं। पोइट कहते हैं, टाइगर अपनी ब्यूटीफुल ऑरेंज और ब्लैक स्ट्रिप्स के साथ केज के अंदर इधर उधर चल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, केज बहुत छोटा है, इसलिए टाइगर सिर्फ कुछ ही कदम चल पाता है। उसके सॉफ्ट पाव्स की वजह से उसकी चलने की आवाज़ भी नहीं आती। बाहर से वो शांत दिख रहा है लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्से में है। इसलिए पोइट ने उसके गुस्से को साइलेंट रेज कहा है। मतलब वो चिल्ला नहीं रहा लेकिन उसके अंदर का दर्द और गुस्सा बहुत गहरा है। अब पॉइंट हमें इमेजिन करने के लिए कहते हैं कि टाइगर को असल में कहाँ होना चाहिए। टाइगर का असली घर जू नहीं बल्कि एक जंगल है। वो घनी घास में छुपकर बैठना, वाटर होल के पास घूमता और डियर का वेट करता। हंटिंग करना उसकी नेचुरल लाइफ का हिस्सा है। जंगल में टाइगर फ्री होता है, वहाँ कोई केस नहीं होता और कोई उसकी फ्रीडम नहीं छीन सकता। आगे पॉइंट कहते हैं कि टाइगर को जंगल के एज पर विलेजेस के पास घूमना चाहिए। जब लोग उसके शार्प टीथ और डेंजरस क्लॉज देखते हैं तो नेचुरली उन्हें डर लगता है, क्योंकि टाइगर एक वाइल्ड एनिमल है और उसका पावरफुल होना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन जू में वो किसी को डरा भी नहीं सकता। वो बस हेल्पलेस होकर बार्स के पीछे खड़ा रहता है। अब पॉइंट रियलिटी पर वापस आते हैं। टाइगर एक कॉन्क्रीट सेल यानी सीमेंट की केस में बंद है। उसकी सारी स्ट्रेंथ आयरन बार्स के पीछे कैद हो गई हैं। वो विजिटर्स को देखता भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर जीने की खुशी खत्म हो चुकी है। वो बस एक कोने में दूसरे कोने तक चलता रहता है। इस सीन को पढ़कर हमें टाइगर के लिए सिंपैथी फील होती है। पोएम के लास्ट पैरा में रात हो जाती है, जू बंद हो चुका है, चारों तरफ शांति। टाइगर सिर्फ पेट्रोल कार्स की आवाज़ सुनता है और आसमान में चमकते हुए स्टार्स को देखता रहता है। शायद उन स्टार्स को देखकर उसे अपना जंगल याद आ जाता है। शायद वो सोचता है, काश मैं भी फिर से फ्री हो पाता। ये पोइम का सबसे इमोशनल मूवमेंट है। अब बात करते हैं पोइम का सेंट्रल आइडिया। इस पोइम में मैसेज हमें ये मिलता है कि फ्रीडम इज़ राइट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, हर किसी को आज़ादी से जीने का हक है। वाइल्ड एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट यानी फॉरेस्ट में ही रहना चाहिए। उन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए केजेस में बंद नहीं करना चाहिए। एग्जाम के लिए याद रखिए, पोइट का नाम लेस्ली नॉरिस है। पोइम की थीम है फ्रीडम और मैसेज है एवरी लिविंग क्रिएचर डिजर्व फ्रीडम। आई होप अब आपको ये पॉइंट बिल्कुल ईजी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।